नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस पवित्र महीने की जिसे हिंदू धर्म में अत्यंत पूर्णदायक और दिव्य माना गया है, सावन का महीना। विशेषकर इस महीने का संबंध भोलेनाथ, शिव जी और नारी शक्ति से जुड़ा है। आज का विषय है सावन में हर सुहागन स्त्री को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सावन के महत्व के बारे में सबसे पहले जानते हैं, खासकर सुहागन स्त्रियों के लिए। सावन का महीना वह समय होता है जब प्रकृति भी हरी भरी होती है और मानव आत्मा भी भक्ति से भर जाती है। सुहागन स्त्रियों के लिए यह महीना इसलिए खास होता है क्योंकि यह शिव पार्वती के मिलन का प्रतीक है। यह दाम्पत्य जीवन की मंगल कामना का समय है। यह वह काल है जब स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र, सुख शांति और सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं, पूजा करती हैं और भगवान शंकर से वरदान मांगती हैं। अब जानते हैं कि सावन में क्या करना चाहिए एक सुहागन स्त्री के लिए। सोमवार का व्रत जरूर रखें। सुहागन स्त्रियां सावन में आने वाले प्रत्येक सोमवार को व्रत रखें। इस व्रत में शिव जी की पूजा कर उनके साथ माता पार्वती की भी पूजा करें। यह व्रत पति की लंबी उम्र, प्रेम और परिवार की रक्षा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। दूसरा है कि 16 श्रृंगार जरूर करें। सुहागन स्त्रियों के लिए सावन में 16 श्रृंगार करना शुभ होता है। इसमें सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, नख, मेहंदी, काजल, गहने, कंघी सब कुछ करें। श्रृंगार सौभाग्य का प्रतीक होता है और माँ पार्वती को अत्यंत प्रिय है। और सावन में सुहागन स्त्री को मेहंदी लगाना चाहिए। मेहंदी को सुहाग का प्रतीक माना जाता है। सावन में हाथों में सुंदर मेहंदी रचाना शुभ होता है। यह न सिर्फ सजावटी है बल्कि यह नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करता है। हरियाली तीज का व्रत करें। यह व्रत विशेष रूप से महिलाओं के लिए होता है। यह व्रत माँ पार्वती को समर्पित है, जिन्होंने शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया। महिलाएं इस दिन झूला झूलती हैं, गीत गाती हैं और सौंदर्य और भक्ति का संगम रचती हैं। शिव मंदिर में दर्शन और जलाभिषेक जरूर करें। यह सोमवार या रोज भी शिव मंदिर जाएं। गंगा जल, बेलपत्र, दूध, शहद आदि से शिवलिंग का अभिषेक करें। इससे आत्मा शुद्ध होती है और जीवन में सौभाग्य बना रहता है। भक्ति, संगीत और मंत्र जाप करें। हर दिन कुछ समय निकालकर ओम नमः शिवाय का जाप करें। शिव चालीसा, शिव पंचामक्षर स्तोत्र या रुद्राष्टक का पाठ करें। घर में शिव भक्ति का माहौल रखें। गरीबों को दान दें। इस पवित्र महीने में दान करना बहुत पुण्यदायक होता है। वस्त्र, भोजन, जल या आवश्यक वस्तुएं जरूरतमंदों को देना शुभ माना जाता है। पति के साथ सामंजस्य बढ़ाएं। यह महीना केवल पूजा और व्रत का ही नहीं बल्कि दाम्पत्य प्रेम को प्रगाढ़ करने का समय भी है। शिव पार्वती जैसे रिश्ते की प्रेरणा लें। क्या नहीं करना चाहिए, अब हम इसके बारे में जानते हैं कि एक सुहागन स्त्री को सावन के महीने में क्या नहीं करना चाहिए। पहला है मांसाहार और नशा वर्जित रहें। सावन में किसी भी प्रकार का मांसाहार, शराब, सिगरेट इत्यादि का सेवन बिल्कुल वर्जित है। इससे शरीर और मन दोनों अशुद्ध होते हैं। काली चीजें ना पहने। काले वस्त्र, काले बिंदी, काली चूड़ी पहनने से परहेज करें। इसकी जगह हरे, लाल, पीले जैसे सौभाग्य सूचक रंग पहने। झूठ, कलह और कटु वचन से बचें। इस महीने में शिव की कृपा पाने के लिए मन, वचन और कर्म को पवित्र रखना आवश्यक है। झूठ बोलना, किसी को अपमानित करना या कलह करना पाप माना जाता है।
बाल और नाखून ना काटें, विशेषकर सोमवार को। मान्यता है कि सावन के सोमवार को बाल या नाखून काटना अशुभ होता है। यह शरीर की ऊर्जा को कम करता है। पति के साथ बहस या विवाद ना करें। यह महीना पति के सौभाग्य के लिए है, इसलिए क्रोध, तकरार या कटुता से बचें। जितना हो सके शांति और प्रेम से व्यवहार करें। गंदगी और आलस्य से बचें। घर को और शरीर दोनों की सफाई जरूरी है। आलस्य त्यागें और पूजा, सेवा और साधना में समय दें। शिव पार्वती के आदर्श से सीखें। सावन केवल धार्मिक महीने नहीं, जीवन जीने की एक शैली है। माँ पार्वती का संकल्प, उनका तप और उनका समर्पण हर स्त्री के लिए प्रेरणा है। भगवान शिव का सामंजस्य, भगवान शिव का संयम, धैर्य और प्रेम उनके आदर्श को दर्शाता है। जब दोनों मिलते हैं तो शिव शक्ति बनते हैं, पूर्णता का प्रतीक बनते हैं। हर सुहागन स्त्री को अपने जीवन में भी यही आदर्श लाना चाहिए। श्रद्धा, समर्पण, प्रेम, सेवा और धैर्य। सौभाग्य की साधना करें। तो प्रिय बहनों, सावन का महीना कोई सामान्य समय नहीं है। यह वह महीना है जब भगवान शिव की कृपा सरलता से प्राप्ति की जा सकती है। यदि आप इन बातों का ध्यान रखें, क्या करना है, व्रत, पूजा, श्रृंगार, सेवा और भक्ति, और क्या नहीं करना है, मांस, कलह, कटुता और असभ्यता, इन सभी से दूर रहना है, तो न सिर्फ आपको सौभाग्य मिलेगा बल्कि आपका जीवन भी आध्यात्मिक प्रकाश से भर जाएगा। हर हर महादेव। आपका जीवन शिवमय हो, सौभाग्यमय हो। जय भोलेनाथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कुछ सुहागन स्त्रियों को ये वीडियो शेयर करिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद। आपका जीवन मंगलमय हो।